Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new vlog. I'm with Anju Dagar and I hope you all are doing well. आज है तो पापा नमस्ते. मेरे फोन पर घंटी मारी है. मैं चेक करती हूँ. एक मिनट. अच्छा ओके मिल गया पापा का फोन. मैं फटाफट से कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग क्योंकि अभी मिस्टर लड्डू जस्ट नहाए हैं. मम्मी और बड़ी मम्मी ने उसे नहला दिया है और फटाफट से उसके कपड़े चेंज करने हैं जो किसी ठंडा लगे तो इसे जल्दी से कर दिया मैंने स्टार्टिंग और बाकी सारी चीज़ मैं कंटिन्यू करती हूँ आपको. पापा इज हियर. वही पुराना कपड़ा पहन के. हेलो भाई, राम राम चौधरी, क्या हाल है थारा? भाई मेरी पापा की मम्मी के और पापा के बेटे के कपड़े आने में इतना हो गया है कि अपना नहीं है, अपना यही है. पापा की मम्मी के. आई एम वेयरिंग ओल्ड सूट. हाउ कैन यू से दैट? नहीं मम्मा, गंदी बात थी. गंदी बात. डिग्गी डिग्गी डिग्गी. हेलो मम्मा. Tiny tiny hands किसके? Hi tiny tiny hands किसके? मिस्टर लड्डू के नए नए कपड़े. प्यारे प्यारे कपड़े. माची लाया. ओके तो while getting him ready, मैं ये शेयर करती हूँ. ये क्यूट सा जो आउटफिट है ये लाई थी सिमरन. लाई नहीं मतलब उसने भिजवाया. तो तब तक आप एक ही क्लिप देखो और मैं इसे ये पहना देती हूँ. अटैच करी हूँ. कल रात का क्लिप है. पानिया. हाँ पापा. ले. ओह थैंक यू. पापा स्पेशली ये ढूंढ करके लेके आए. वो भैया यहाँ आ ही नहीं पा रहे थे जो पोर्टर करवाया था. पापा मिल गए थे फिर वो. तो ये भिजवाया है सिमरन ने. एंड एज अ स्पेशल थैंक मैं एक क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके लिए क्योंकि उसने बोला कि मैं जो ड्रेस भेजूंगी वो ही पहनाना. तो स्पेशली उसने ये भेजा है. लेट्स सी क्या ये. ये तो कुछ इंडियन वेयर है. कुर्ता पजामा टाइप. ओ मम्मी देखो छोटा कुर्ता. सो ये भेजा है सिमरन ने. सिमरन थैंक यू सो मच. मुझे पता है तेरे यहाँ आने का बहुत ज़्यादा मन है बट तू नहीं आ पा रही है. तेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी. ठीक है ओके. सो क्यूट. बढ़िया बड़ा है इसके लिए. देखो मम्मी. और ये इसका बॉटम है. ओ धोती है. सोना बहुत ज़्यादा क्यूट है ये. कल हम इसको यही बनाएंगे. देखो सॉफ्ट है ना. कंफर्टेबल रहेगा. मम्मी ये पूरा ऐसे करके दिखाना. राजस्थानी लगेगा ये. इतना कलरफुल ड्रेस है इसका. जयपुर वाइब्स. वो बहुत क्यूट है. मुझे बड़ा लग रहा है बट देखते हैं इसको आता है कि नहीं. कौन सा मम्मी. मैंने शावर ले लिया और मैं हो गई हूँ रेडी. और बाय द टाइम जब तक मैं अपना स्किन केयर करती हूँ जो मॉर्निंग स्किन बेसिक रूटीन रहता है मेरा वो करते करते मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज क्या है किस चीज़ की ये तैयारी हो रही है. और आज बहुत कुछ स्पेशल भी होने वाला है इस व्लॉग में. सो 2 मिनट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये एकदम हसल बसल में ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि यार देखो उसको भी रेडी और फिर खुद भी रेडी होना और सारी चीज़ें एक साथ चल रही है. अच्छा ऑल्सो कई लोगों को ये डाउट रहता है कि मेकअप वेकअप ये नहीं भाई मेरे को 2 मिनट लगता है. जब मैं बेसिक मेकअप करती हूँ मेरा यही होता है. इवन बाहर के लिए भी यही होता है कि मॉइस्चराइज करा, रोज वाटर लगाया और एक लिपस्टिक की बस ज़रूरत होती है टू गेट रेडी एंड डन. आज का व्लॉग स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं मिस्टर लड्डू का फेस रिवील जिसका आप सभी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे आप फेस रिवील कब करोगे फेस रिवील करोगे. तो आज डिसाइड करा है मैंने कि फेस रिवील कर देते हैं. यह जो पहले प्लान था वो कुछ इस तरीके का था कि जो फेस रिवील है वो होगा कुआ पूजन के टाइम में. ये मैंने डिसाइड किया था लेकिन कुआ पूजन में थोड़ा डिले हो गया है. लाइक अबाउट 1.5 वीक. हाँ 1 वीक एंड हाफ वीक डिले हो गया है कुआ पूजन फंक्शन. तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था टू रिवील द फेस क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है टू हाइड हिज फेस ऑन ब्लॉग्स. तो फिर यही डिसाइड हुआ कि पहले ही रिवील कर देते हैं. ऑल्दो एनीवेज इट्स अ करेक्ट टाइम बिकॉज आप लोग को ही पता है कि ब्लॉग्स थोड़े से लेट आते हैं. तो एक सही राइट उसके डेज के हिसाब से जो मैंने सोचा था उसी टाइम पे ही हो रहा है. नॉट टू वरी अबाउट दिस. जो मेरे था कि यार थोड़ा इतना इस एज तक हो जाए तब जाके फेस रिवील हो. फेस रिवील वाले के चक्कर में ये तो बताना भूल गई कि जो आज का फंक्शन है वो है नेमिंग सेरेमनी फंक्शन, नामकरण फंक्शन मिस्टर लड्डू का. एंड यार देखो मेरे को ना एक क्वेश्चन आया था. मैं बता देती हूँ. एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा
हल्का हल्का ये भी कर लूँ साथ साथ। रिमेंबर मैंने एक सिट एंड टॉक वीडियो करा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था मुझे, किसी ने पूछा था, मैं उनका नाम भूल गई, बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस, जैसे कि निपुण इज़ अ जाट पर्सन एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, सो ऐसा है। तो उसमें आप लोग को पूजा वाला जो है जो रिचुअल्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो जैसे पर छठी का पूजा सेलिब्रेट हुआ या 2-3 और रिचुअल वाले फंक्शन से वो हुए, तो जो आपके वहाँ होता है मतलब नामकरण स्पेसिफिकली वो हमारे में होता है, तो वो होगा कि नहीं होगा, वो कैसे होगा, तो उसका कुछ आप मुझे बताना। सो सी देर इज़ अ डिफरेंस, ऑफ कोर्स देर इज़ अ डिफरेंस। वहाँ के रिचुअल्स बिल्कुल अलग रहते हैं, यहाँ के रिचुअल्स बिल्कुल अलग रहते हैं। जो यहाँ पे है, यहाँ पे नामकरण वाला जो फंक्शन है वो बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे कुआं पूजन वाला फंक्शन इज़ अ बिग ह्यूज फंक्शन, ठीक है। और जो हमारे वहाँ होता है वहाँ मुंडन होता है बड़ा फंक्शन, और नामकरण का फंक्शन बड़ा होता है। बड़ा इन अ सेंस, जैसे मैं अपने ही घर वाला एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर एकाक्ष मेरा जो भतीजा है उसका फंक्शन वहीं पे अरेंज होता आसपास में, और मॉर्निंग में ही सब इनवाइटेड होते फॉर द पूजा, तो बहुत ज़्यादा लोग होते। बट हम लोग फिर भी ये था कि नानी की तरफ की फैमिली, दादी की तरफ की फैमिली, बुआ, चाचा, मामी, ताऊ जी, ये सब लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बस हम लोग जो 4-5 फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़ी मम्मी, हम लोग ही होंगे नामकरण के फंक्शन में, और पूजा भी लाइक अराउंड 10 मिनट से 15 मिनट्स की होती है। और यहाँ पे पूजा का तो भाई बहुत ही अलग है, मतलब एकदम क्विक ही हो जाती है। थोड़ी मुझे समझ में कम आती है लाइक कि इतनी क्विक कैसे हो सकती है। राशि वाशी भी शायद नहीं पूजते, नॉर्मल वाली पूजा रहती है, क्विक वाली। और मुंडन वाला फंक्शन भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो बाबा हरिदास हैं उनके वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बाल रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो वाला फंक्शन रहता है। लेकिन हमारे उधर जो है मुंडन वाला फंक्शन इज़ बिग। लेकिन वहाँ पे मेरे वहाँ कुआं पूजन वाला फंक्शन नहीं होता, विच इज़ अ ह्यूज फंक्शन, बिग गैदरिंग। ओह, मैंने ये बोला ना कि वहाँ पे कुआं पूजन वाला फंक्शन नहीं होता। तो यस, वी कैन से कि जैसे यहाँ पे कुआं पूजन बड़ा होता है तो वहाँ पे नामकरण या मुंडन मतलब ऐसा रहता है। तो ऑब्वियसली यार कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं, तो यहाँ पे मैं कभी भी इंटरप्ट नहीं करती हूँ। जैसा जो चीज़ फंक्शन है वैसा हो जाता है। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मम्मी ये चीज़ नहीं हुई या ऐसा कुछ हो, तो मम्मी से डिस्कस कर लेती हूँ। मम्मी कहती है कि यहाँ पे ऐसा ही होता है बेटा, तो ठीक है, वहाँ पे चीज़ सॉर्ट हो जाती है। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता, तो वो तो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ का यहाँ के तरीके से चलेगा, वहाँ का वहाँ के तरीके से चलेगा। तो दिस इज़ माई आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो मुझे लगा आज है तो आज ही मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। सो आज होगा फेस रिवील ऑफ आवर लिटिल वन, मिस्टर लड्डूज फेस रिवील, एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एज यू ऑल आर। और बहुत अच्छी अच्छी विशेस देना और बहुत अच्छी ब्लेसिंग देना, एंड प्लीज़ नो नज़र प्लीज़। ऑल्सो आई विल बी अनाउंसिंग द नेम ऑफ मिस्टर लड्डू, द ऑफिशियल नेम है वो अनाउंस करूँगी जो मैंने सोचा है। आई होप अच्छा ही सोचा होगा, क्यूट सा सोचा है। अभी देखते हैं कैसा लगेगा। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका नेम कैसा लगा। तो ओके, आई एम रियली एक्साइटेड उसको ऐसे दिखाने में व्लॉग में आज, बट लेट्स सी, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग, आई डोंट नो। चलो ठीक है, ओके पूजा में चलते हैं। यार मुझे ना भूख लग रही थी और थोड़ा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था, और पूजा से पहले कुछ खाना नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन जो हो सकता था इस टाइम पे, तो मैंने ये ले लिया एक। एंड ये तो मैं आज बोलना भूल ही गई कि मैंने पहना है ये, दिस इज़ माई टुडेज लुक, और ये करा है बेसिक सा मेकअप। अब तो मैं ना बीवी वाला ही सारा बताती रहती हूँ, अपना वाला भूल जाती हूँ, बट इट्स अ न्यू मोम लाइफ, तो ये तो होना ही है। पूजा बस स्टार्ट होने वाली है, और निपुन को भी मैंने ना एकदम मैचिंग करवा दिया है। हम दोनों ना वो कर रहे हैं ट्विनिंग वाइट में, और वो एकदम कलरफुल पहना है उसने। यू नो व्हाट, मेरे घर से सबका फोन आ रहा था कि हम भी इनवाइटेड है, कि हम भी इनवाइटेड। मैंने कहा अरे नहीं हो यार, तुम लोग इनवाइटेड, तुम लोग और कोई काम धाम नहीं है क्या, तुम लोग को मन करता रहता है, तुम लोग यहाँ आ जाओ और इससे मिलते रहो बार बार। कहते यार नामकरण में हम तो इन्वाइटेड होंगे, हवन होगा। मैंने कहा हाँ हवन होगा, लेकिन तुम लोग नहीं हो इन्वाइटेड। यार एक्चुअल बात बताती हूँ, मैं ना संडे वहाँ पे जाती रहती थी, ऑब्वियसली वहाँ मेरा शॉप है, तो उसके काम से मैं हर संडे वहाँ पे जाती थी। तो अब वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ऊपर से ये है तो इसके लिए तो और ज़्यादा मिस करते हैं। उनको लगता है और ये कब आएंगे, कुआं पूजन भी अब लेट हो गया, तो देवर एक्सपेक्टिंग कि बस जल्दी से फ्री हो जाएगी, डेट आने वाली है, और सब लोग वेट कर रहे हैं। मतलब जब मैं वहाँ जाऊँगी ना, वहाँ पे आप वाइब्स देखना, मज़े आने वाले हैं। एवरीबडी विल बी देयर, घर में एकदम भीड़ लग जाएगी। जिस दिन भीड़ लग जाएगी, नहीं लगी रहेगी आई थिंक, जब तक मैं वहाँ रहूँगी। कि निपुन ने बोला कि मम्मी ये कितने दिन तक वहाँ जाएगी रहने, या ऐसा अपने अपने घर, क्योंकि ऐसा निपुन एम मिसिंग माई फैमिली। सो मैंने तो नहीं पूछा डायरेक्ट, मम्मी ने, निपुन ने पूछा था, और ये कल रात की बात है। तो मम्मी बोलती कि क्या बोलते हैं, एक दिन के लिए चली जाएगी फिर आ जाएगी, ऐसे वाला सिस्टम।
तुसी लुक दिखा दो, इधर आके दिखा दो। मैं ट्विनिंग वाइट वाइट ट्विनिंग देख रहे हो आप हमारी? यार वो वाला सीन बताओ ना जो कल रात को हुआ। हमने ना, मैंने निपुण को बोला, निपुण मिसिंग माई फैमिली। तो निपुण को बोला रुक जा, मम्मी से पूछता हूँ कि कितने दिन तक तू जा सकती हो। और हिज फेस वाज लाइक कि ओ यार तू मिस करी ना, मैं तेरे को जरूर भेजूंगा। मैंने कहा कि ना, फिर हमने मम्मी से परमिशन ली। मम्मी 8 दिन की बोली, मैंने 7 दिन की, पर मैं 10 दिन तक छोड़ूंगा, 10 दिन में लाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मम्मी कहती 1 दिन चली जाएगी फिर वापस आ जाएगी। मैं बोला मम्मी यार लड्डू 1 महीना जाऊँ। तो दिखाती हूँ, बाहर हो गई है पूजा की तैयारी और पंडित जी आ गए हैं और मम्मी लोग क्या करें वो भी दिखाती हूँ। एक छोटा सा क्लिप तो ले सकती हूँ, ऑब्वियसली किचन में एंटर नहीं कर सकती, बट क्लिप ले लेती हूँ बाहर से। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर दिस आई विल बी फ्री टू मूव अराउंड घर में पूरे। सो यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारी, चल रहा है किचन में सब कुछ। बड़ी मम्मी हेलो क्या बना रहे हो आप? ये रही मम्मी। मम्मी फिर आपके हाथ में घी। मम्मी आपको पता है ना घी कितना खतरनाक है, हाथ में रखना। मम्मी हेलो तो बोल दो। बड़ी मम्मी अभी नहीं बोलेंगी। आ रही है सरस्वती शांति स्वाहा। ये कुछ मत छोड़ेंगे, पानी का छोड़। ये भी सीधा ही सब। ओम विष्णु ललाट मसी विष्णु संपत्रेशो विष्णु द्रवसी विष्णु मसी शांति स्वाहा। पल्ला कर लिया ऊपर से होता है। ये तो पिन लगा है। ओम आदित्य प्राण द्वितीय प्रादरे श्री श्वेतवारा जम्बूदीप व्रत खड़े भातो सम्मत 2021 यामुक देशी भारत देश यामुक क्षेत्रीय दिल्ली क्षेत्रीय यामुक ग्राम्य व झाड़ोदा ग्रामामुक गोत्रोत्पन्न डागर गोत्रोत्पन्न पूर्ण कुटुंब पितर सुखम शांति ओम भगाए स्वाहा। आदित्य प्राण द्वितीय प्रादरे श्री श्वेतवारा जम्बूदीप व्रत खड़े भातो सम्मत 2021 यामुक देशी भारत देश यामुक क्षेत्रीय दिल्ली क्षेत्रीय यामुक ग्राम्य व झाड़ोदा ग्रामामुक गोत्रोत्पन्न डागर गोत्रोत्पन्न ब्रह्मांड इष्टाय नमः शांति स्वाहा। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी।
मैं डेली मिलूंगी काली बच्ची से। ये ऑपरेशन हुआ था ना, तो यहाँ पे निपुण ने बताया कि इसको ना थोड़ा सा स्वेलिंग हो रही है, तो मैंने आज देखा है। और इसका ये ना वूंड बन जाएगा अगर नहीं हील किया तो। देना लाओ आप, मेरे हाथ वैसे ही है, दे दो बस। इसको डेली सफाई करनी पड़ेगी। सफाई नहीं, बीटाडाइन ऑल्सो वर्क्स, बस ये इसको चाटे ना तो। ओए बच्चा, ओए बच्चा, बस हो गया। नहीं वैसे इसे पहन लूँ, पहन लूँ। इधर देख ले, इधर देख पहले इधर देख क्या कर रही है, सो क्यों रही है ऐसे। अगर एक खराब हुई ना फिर से ऑपरेशन होएगा, बता दिया मैंने तुझे। मैं नहीं कराऊंगी फिर, मैं नहीं कराऊंगी फिर। मैंने मांझी से पूछा, पंडित जी खाना खा रहे हैं, वहाँ जाके बोल दूँ पंडित जी से हाय। पंडित जी ने कहा भाई खा ले दो ना। ये आए हैं छोटे छोटे बच्चे और इनका खाना है। मम्मी इनके मम्मी कितने बच्चे हैं? बस वो गीता के और आऊंगे। अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बोला था, तो वो अब हम खाना खिलाएंगे सब बच्चों तीन मूड तो ये लो बस बिछा दो। चलो बच्चों बैठो, बच्चों बैठो। ले वो छोटे बच्चे की तरह यही बैठिए खाने क्या। क्योंकि मुझे ये बहुत दिनों बाद मिला खाने के लिए। और हलवा नहीं खाया होगा ना, और वो बूंद के लड्डू। वो तो मैंने सुबह 4 बजे में सोई, सुबह 5:30 मैंने मम्मी से पूछा, दूध और चाय लड्डू खाया था पूरा 4:30। पेट भर गया ना फिर। नहीं फिर खाली हो गया। और ये मुझे दिखा तो मैं भी बच्ची हूँ यार। बिल्कुल बिल्कुल हूँ ना मैं भी बच्ची। हाय ऑल, आप लोग सोचोगे एकदम से आउटफिट चेंज, ये क्या हो गया यार। ये कुछ ये हुआ कि नामकरण हो गया, उसके बाद अब दिन का टाइम है, और अब आप सोचोगे यार फेस रिवील तो हुआ ही नहीं नामकरण वाले दिन। नो नो नो, ये सेम डे है और आज ही मैं फेस रिवील करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, 2:30 हो रहे हैं। और अभी फेस रिवील थोड़ी सी देर और रुक जाना, क्योंकि यार देखो ऑब्वियसली क्रिएटर्स हैं, हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया था फेस रिवील का, तो वो आपको मेरे रील्स में और इंस्टाग्राम रील्स में और शॉर्ट वीडियोस में दिख जाएगा कि क्या मैंने थॉट सोचा। और उस चीज़ के लिए मैंने अरेंजमेंट करी। मैंने फोटोग्राफर्स बुलाए हैं और अब उसका शूट कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ मैं। उसके लिए ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी अपना, जितना मेरे से बेसिक हो पाएगा। और हेयर का तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, वो मेरे से संभलते ही नहीं है मेरे। जैसे भी बनेंगे मैं बना लूँगी। और क्रिएटिंग मेमोरीज़ कह लो, ये हो रहा है। और यार बीच में जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मिस्टर लड्डू को फीड करना होता है, सारी चीज़ करनी होती है, तो ये सब है। और इसी ब्लॉग में आपको दिख जाएगा रिवील वाला। मैंने नामकरण वाले आउटफिट में जो कुर्ता था उसमें नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था यार कुर्ता उसमें, है ना, परेशान हो रहा था बेबी। आई थिंक ऐसे वाले इंडियन आउटफिट्स में थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इफ़ द नेक इज़ दिस। और ये तो माशी में परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने वो उतार दिया। बट उसकी पिक्चर्स ली है, पिक्चर्स मैं अपलोड कर दूँगी या फिर उसकी मासी को भेज दूँगी। एंड यस, तो चलो फटाफट से रेडी होती हूँ। रेडियो होने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि फटाफट से रील भी क्रिएट करनी है, उसके बाद एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगेगा और जल्दी से जल्दी आप लोगों ने डालनी भी है। सो बस छोटा सा क्लिप ये रिकॉर्ड कर लिया है, अब रेडियो के मिलती हूँ। एंड निपुण को बोला तो है रेडी होने के लिए। शूट में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं वो मैं देखती हूँ, अगर रिकॉर्ड कर पाई तो रिकॉर्ड कर लूँगी, अदरवाइज फेस रिवील विल बी द नेक्स्ट वीडियो।